मेडिटेशन करने से जो तकड़े बेनिफिट्स मुझे हुए हैं ना, और मुझे लगता है कि वो सारे के सारे बेनिफिट्स टीनेजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज की डेट में फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे। 2022 में जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में एंटर हुआ, तब मेरी दोस्ती एक ऐसे लड़के के साथ हुई जो कि लॉ का स्टूडेंट था, और वो भी उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा था जिस तरह का मैं कर रहा था, मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट। और उस वक्त एंड्रू टेट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, और हम उसकी बहुत ज़्यादा आपस में मिलकर बातें कर रहे होते थे। और एक दिन क्या हुआ कि मैं और वो और कुछ और लड़के थे, हम ग्राउंड में बैठे थे और बातें कर रहे थे कि यार जो वैल्यू होती है ना, कि जो एक लड़की की वैल्यू होती है वो अर्ली जो टीनेजर्स होते हैं ना, लाइक जो जब उनकी टीनेज खत्म हो रही होती है 19, 20, 21, 22, लड़कियों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। बट जो लड़का होता है उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो 30 में 32 में जाकर दिखने लगती है। तो हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर हमें अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या करना होगा। तो एक विचार निकल के आया कि सबसे पहले ना हमें अपने थॉट्स को ना बहुत ही अच्छे से जानना होगा, क्योंकि सारा का सारा खेल कंट्रोल का होता है। और जब हमारे पास कंट्रोल आ जाता है ना, तब हम अपनी लाइफ में ना बहुत ही फास्टली आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। 2022 में मैंने मेडिटेशन को बहुत ही सीरियसली करना शुरू किया, इसलिए कि मैं अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकूँ। वैसे सबसे पहले जो मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था वो साल था 2019 का। उस टाइम मैं अपने स्पोर्ट्स के हॉस्टल में होता था, पर उस वक्त मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि यार ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है इससे यार, बस ऐसे बैठे रहो, क्या फील होता है, कुछ नहीं फील होता। पर जब मैंने 2022 में सच में इसे अच्छे से रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, उस वक्त मुझे सच में लगा कि यार सच में यार इससे तो कुछ ना कुछ होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको अच्छा लगता है बहुत, या आप बहुत ज़्यादा ना अच्छे से आगे बढ़ पाते हो, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कर पाते हो। 2022 में मैं संदीप महेश्वरी को बहुत ज़्यादा देख रहा था, और उसी टाइम पे क्या था कि संदीप सर बहुत सारे यूट्यूबर्स को ना अपने चैनल के ऊपर बुला रहे थे, उनसे इंटरव्यूज़ कर रहे थे, है ना। तो मेरे को ना एक वीडियो रिकमेंड हुई संदीप महेश्वरी की, बेसिक मेडिटेशन की। तो मैंने वो देखी। उसके बाद उसका एक और पार्ट था साउंड ऑफ साइलेंस का। तो मैंने देखा कि यार ये चीज़ भी बड़ी सही है ना। तो उसमें संदीप सर ने कहा कि आपको ना क्या करना है कि ना 2 ईयर प्लग्स होते हैं, वो आपको परचेज़ करने हैं, जिससे कि आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाओ। तो मैंने क्या किया, मैं गया शॉप में, मैंने वहाँ से परचेज़ किए, और मुझे लगभग 50 रुपये के ईयर प्लग्स मिले थे। और मैंने वो परचेज़ करने के बाद मैंने अपने कानों में लगाए, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी मेडिटेशन की। तो सर ने ये कहा था, संदीप सर ने ये कहा था वीडियो में कि जब भी आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे छोटी आवाज़ है ना, उसके ऊपर अपना ध्यान लगाना है। तो मैंने वही किया कि जो संदीप सर ने कहा था कि मैं चलो भाई ठीक है लगा के देखते हैं। बट स्टार्टिंग में ना हफ्ता 10 दिन मुझे कोई अच्छा फ़र्क देखने को नहीं मिला, पर जैसे ही मैं करता रहा ना, ऐसे करता रहा, मुझे इसके असर देखने को मिले। मैं देख रहा था कि जो मेरी कॉन्शियसनेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे डेवलप हो रही थी। और जैसे ही मेरी कॉन्शियसनेस बढ़नी शुरू हुई ना, तो मेरे अंदर कुछ मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर कुछ चेंजेस होने शुरू हुए। मुझे अभी भी याद है कि 3 ऐसे चेंजेस जो कि मैंने 2 मंथ मेडिटेशन करने के बाद फील करने शुरू करे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उनमें से पहला चेंज था कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। लाइक अगर मैं किसी को देख रहा हूँ ना कि भाई ये काम कर रहा है, उसका ना मैं दूर से ही ना जो दर्द होता है ना, दर्द वो कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रहा था कि ये मजदूर है, ये पूरा दिन काम करता रहता है ना, ये सुबह से लेकर रात तक लगता रहता है सिर्फ चंद पैसों के लिए, और मैं पूरा का पूरे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब भी मैं सोशल इंटरेक्शन के लिए गैदरिंग में जाता था, है ना, तो मैं वहाँ पर ना बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाता था। जो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। और जब मैं किसी से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ना, तो बहुत अच्छे से उसे देख पा रहा हूँ कि यार ये एक इंसान है। मैं इससे पहले ऐसे ही डरता रहता था, अब मैं इससे नहीं डर रहा इतना, क्योंकि मेडिटेशन ने कुछ तो मेरे अंदर कमाल कर दिया था। इस वजह से ना जो मेरी कन्वर्सेशन थी, जो मेरी सोशल स्किल थी ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हो गई थी। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि यार देखो यार क्या होता है कि टीनेजर्स में ना हम क्या होता है कि फ़ोन के एडिक्टिव हो जाते हैं, है ना। और मैं भी था एक वक्त में, है ना। और जब मैं पहले तो बहुत ज़्यादा फ़ोन देखता था, 2022 तक तो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन देखी है, ठीक है। 20 में मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो चुका था, पर धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को दूर करना शुरू कर दिया था।
तो क्या हुआ कि जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और मेडिटेशन के बाद मुझे जब रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए, जब मैं इंस्टा के ऊपर किसी मॉडल को देखता था, तो पहले क्या होता था कि मेडिटेशन से पहले जो मेरे अंदर जो अर्जेस होते थे ना, वो एकदम से आती थी, और उसके बाद मैं क्या होता था कि या तो मैं डायरेक्ट क्रोम खोल लेता था या फिर अजीब सी वीडियोस देखना उसी नीश में देखनी मैं शुरू कर देता था। बट अब मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ कि जब मैं किसी मॉडल को देखता था ना, या फिर कोई भी ऐसी पोर्न वीडियो देखता था, उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आता था कि भाई ये एक इंसान है, ये काम क्यों कर रही है, ये पैसे के लिए काम कर रही है, और तू क्यों देख रहा है, क्या तुझे देख के पैसा मिल रहा है? मैं कहा नहीं, मुझे देख के पैसा नहीं मिल रहा। तो मेरे दिमाग ने कहा कि चलो ठीक है, इसकी नेटवर्थ चेक कर। तो मैंने चेक करी, एक तानी डैनियल करके है स्टार, तो मैंने उसकी नेटवर्थ चेक करी। दैट इज़ लाइक शॉक्ड हो गया मैं, लाइक $800,000। मैं क्या यार, इतने मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे कमा पाऊँ? मतलब मुझे ऑब्वियसली ये काम तो नहीं करना, बट फिर मैंने थोड़ी सी और ऐसे लाइक सनी लियोनी की मैंने नेटवर्थ देखी जो कि 98 करोड़ थी। कुछ ईवा इल्फिया करके, मतलब बहुत से ऐसे अलग अलग स्टार्स थे जो है ना इस नीश में। तो मैंने इनकी सबकी नेटवर्थ देखी, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फ्यूल पॉइंट बन गया कि ब्रो, ये इतना सारा पैसा छाप रहे हैं हमारी मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क करके। कि यार ये चीज़ तो सही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर की जो कॉन्शियसनेस थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी, बड़े लेवल की हो गई थी। तो मैं इस तरह से देख पा रहा था, कोई मॉडल देख रहा हूँ, उसके पीछे देख रहा हूँ कि भाई ये इतना जो घर है, इसके पीछे जो घर या गाड़ी दिखा रखी है, इस गाड़ी को क्या मैं कभी अपनी ज़िंदगी में परचेज कर पाऊँगा? उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी चीज़ को ना मैंने मोटिवेशन बना लिया कि नहीं भाई, अब तो मैं इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करने वाला ना। आई नीड टू बिकम रिच, आई नीड टू बिकम अ वैल्यूएबल मैन। ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें मेरी ब्रेन हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है। मुझे ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी। जो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, मैं उन्हें कंज्यूम नहीं करूँगा। और मैंने इस चीज़ को, इस थॉट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें देखते हो ना, यू नीड कि आप अपना फोकस यहाँ पर डालो। और उनकी ड्रेस, उनका मेकअप, जो उनका शूट होता है, वो कितने लाखों का होता है, आपको पता है? कितनी रिसर्च लगती है उनको ये देखने में, ये एंगल में, जो भी वो चीज़ें रहती हैं, बट कितना पैसा लगता है। लाइक ये क्या है? एक मूवी भी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, पॉन हब करके था, कुछ इस तरह की मूवी थी नेटफ्लिक्स पे, वो भी मैंने देखी थी। उससे भी मैंने इसलिए देखी थी कि यार इनकी मेंटालिटी क्या होती है, ये क्या है, ये क्यों है ना। तो कोई भी मैं ऐसी मूवी देख रहा हूँ ना, तो सिर्फ अपने सीखने के लिए। तो यार इन चीज़ों ने ना मेरे को बहुत ज़्यादा, अच्छी जो मैंने मूवी कही ना, उसमें सिर्फ ये बता रखा है कि जो पॉन हब जो बहुत बड़ा बन चुका है, जो कंपनी किस तरह से स्टैब्लिश हुई, किस तरह से बनी, जो फर्स्ट जो वीडियोस थी वो कब बननी शुरू हुई थी, तो पूरा का पूरा, मुझे भी मूवी का करेक्ट नाम याद नहीं आ रहा। अगर याद होगा तो मैं इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर लगा दूंगा, ठीक है? तो आपको ना इस तरह से चीज़ें देखनी है। तो मेडिटेशन ने जेन्युइनली मुझे इस तरह की कॉन्शियसनेस को मेरी अवेक कर दिया था कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है। आई एम लाइक ओके, अब मुझे पता लग चुका है, अब मुझे पता लग चुका है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस डायरेक्शन में सोचना है। तो मेडिटेशन इज़ रियली बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है, आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है अपनी ही हैबिट्स के ऊपर। तो ये काम करता है मेडिटेशन आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है? और संदीप सर की जो 2 वीडियोस जो मैंने देखी थी मेडिटेशन के ऊपर, वैसे तो उसके अलावा भी मैंने कुछ और वीडियोस भी देखी है, पर ये वीडियोस मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करने वाला हूँ, ठीक है? और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप साउंड ऑफ साइलेंस करना शुरू कर दोगे ना, इस तरह का मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे 3 मंथ या 4 मंथ के अंदर आप, वैसे तो आप 15-20 दिनों के अंदर वो निकाल के उसके बिना भी आप करना शुरू कर सकते हो। तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि शायद किसी को ये फील हुआ हो कि जब आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं ना, आप ऐसे वॉक कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, एकदम से ना शिफ्ट होता है, कुछ साउंड आनी शुरू हो जाती है, वही साउंड ऑफ साइलेंस वाली। शायद वो आप अभी इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पा रहे होगे कि आपने इस चीज़ों को अच्छे से विकसित नहीं किया अपने अंदर, ठीक है? तो करके ज़रूर देखना ये चीज़, ठीक है? आपको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होने वाली है। इस वीडियो के लिए इतना ही था। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।